हेलो क्लास, स्वागत है सबका आज के सेशन में। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हम अच्छे से देख चुके हैं, अच्छे से सीख भी चुके हैं। किसी को अगर प्रीवियस सवाल देखने हैं, प्रीवियस एक्सरसाइजेस देखनी है, तो चैप्टर वाइज आपके प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाके चेकआउट करा करो। और सारे शेयर कर दो सभी अपने फ्रेंड्स को जो भी क्लास 10th में है, जो सीखना चाहता है बहुत अच्छे से। बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, हर एक पूरा कोर्स हम फ्री में करने वाले हैं यहाँ पर। तो क्लास को पूरा देखा करो एंड तक बिना स्किप किए, ताकि सबको समझ में आ सके। और लाइक जरूर करके जाया करें क्लास में। सवाल नंबर 5 हम देखने वाले हैं। दो सवाल हम देख चुके हैं लास्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, फिर से रेक्टेंगल का सवाल आ गया, ऑफ पेरीमीटर 80। अब मुझे ये बताओ, जो पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस में बी, यही होता है। इसकी वैल्यू 80 दी गई है। अब मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके इक्वेशन बना लूंगा, एल प्लस बी बराबर 80। इक्वेशन नंबर बना गई मेरे पास। सॉरी, 40 आ जाएगा ना यहां से। एक सेकंड देखिए, 40 आ जाएगा, क्योंकि मैं डिवाइड 2 से भी तो कर दूंगा यहां पर। देखो, ये 40 आ गया। अब मैं एक कंडीशन का यूज करूंगा। अगर एल प्लस बी का दोनों का सम 40 है, तो लेंथ में मान सकता हूं कि, मान लो अगर लेंथ इस 40 में से एल है, तो ब्रिड्थ क्या होगी हमारे पास? बी आर ई ए डी टी एच। ये होगी हमारी 40 माइनस एच। जो 40 में से रिमेनिंग बचेगा वही तो ब्रिड्थ होगी ना। तो ये लेंथ लेंथ ले लूंगा, ये ब्रिड्थ ले लूंगा। इनका एरिया 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है, मतलब एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रिड्थ बराबर 400। लेंथ को मैंने एल ही लिया है, इसको 40 माइनस एल ले लिया। वही एज वाली बात, दोनों का सम 20 है, अगर एक का मैं एक्स लेता हूं तो दूसरे का 20 माइनस एक्स होगा। इसकी वैल्यू 400 दे रखी है, तो 40 एल माइनस एल स्क्वायर बराबर 400। रीअरेंज कर लीजिए, इसको उधर ले जाइए। एल स्क्वायर माइनस 40 एल प्लस 400 बराबर 0। ये इक्वेशन बन गई। अब पॉसिबिलिटी को भी चेक करेंगे, डिजाइन करना पॉसिबल भी है या नहीं है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -40 है, सी की वैल्यू 400 है। कर दीजिए आप इसका। क्या करूंगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करूंगा मैं, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। देखिए, बी स्क्वायर मतलब -40 का होल स्क्वायर, और माइनस का 4 इंटू 400, ये हमारा 1600 आ जाएगा। -1600 आ गया, यानी कि 0। ये हमारा 0 आ रहा है, मतलब पॉसिबल है। और अगर ये पॉसिबल है, तो मुझे निकाल के भी बताना है लेंथ एंड ब्रेड्थ इसमें। तो देखो, इक्वेशन है एल स्क्वायर माइनस 40 एल प्लस 400 बराबर 0। मिडिल टर्म को मैं क्या करूंगा? स्प्लिट करूंगा यहां से, सिंपल सी बात है। हमें क्या चाहिए? 400 चाहिए, 400 तक पहुंचना है हमें। ये हमारा 200 आ गया, ये 100 आ गया, ये 50 आ गया, ये 25 आ गया। और अब 5 से कर देंगे, 5 5 25, 5 एकम 5। अब जिसको भी पेयर बनाना नहीं आता ना, वो इसमें से निकाला करो हमेशा पेयर। भाई हमें माइनस का 40 चाहिए। देखो मैं कैसे करूंगा, 5 5 25, 25 दूनी 50, और ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नहीं बनेगा। अब देखिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। मैं 20 20 ले सकता हूं यहां से, सीधा सीधा। ये सीधा भी बन रहा था ना, -20 एल माइनस का 20 एल। अब आगे क्या करूंगा? एल स्क्वायर माइनस का 20 एल माइनस का 20 एल प्लस में 400 बराबर 0। एल कॉमन ले लेंगे, एल -20 मेरे पास आएगा, -20 ले लूंगा, एल -20 आ जाएगा। तो इसके दोनों इक्वल रूट आएंगे, वो हमने पहले भी देखा है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है ना, तो इक्वल रूट आते हैं। और इसको मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, कैसे? एक्स की वैल्यू आएगी -b/2a। डायरेक्ट मैंने बताया था, ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर ये टर्म मेरा 0 हो गया, तो यही तो बचेगा -b/2a। माइनस बी मतलब बी की वैल्यू थी हमारे पास -40, तो +40 आ जाएगा। अपॉन 2a, 2a का मतलब होता है 2 ही होगा यहां पर। तो x की वैल्यू आएगी, दोनों सेम आएंगी, 20 20। यहां से भी 20 20 आ रही है, यहां से भी सेम आ रही है। तो अगर मेरे पास लेंथ इसकी 20 है, तो ब्रिड्थ कितनी होगी? क्योंकि पेरीमीटर हमारे पास कितना है? इतना है। तो इसकी लेंथ और हमारे पास ये ब्रिड्थ कितनी आएगी? 20 20 यहां से आ जाएगी। सिंपल सा सवाल है यहां से, है ना। अब मुझे ये बताओ कि क्या रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है यहां से?
तो मैं बोलूंगा कि दोनों यहां पर पहली बात तो इक्वल आ गई, और रेक्टेंगल में हमेशा क्या होता है, लेंथ बड़ी होती है, ब्रेड्थ छोटी होती है। ये तो हमारा स्क्वायर बन गया, तो नहीं पॉसिबल है, मैं ये कह दूंगा यहां से। और लेंथ और ब्रेड्थ भी मुझे नहीं निकालना है बाद में। ठीक है, सॉरी। उम्मीद करूंगा ये सवाल सबको समझ में आया होगा। ये भी चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि रेक्टेंगल में लेंथ बड़ा होता है, ब्रेड्थ छोटा होता है, डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। आपकी दोनों सेम आ गई है 20 20, मतलब हमारा ये आंसर नहीं होगा, यानी कि नो इसका आंसर आएगा। समझ गए? शेयर कर देना सभी बच्चों से, सारे स्टूडेंट से। एक्सरसाइज 5 को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट हमारी क्लास में, 7:30 डेली क्लास होती है। अगर प्रीवियस कोई भी डाउट्स है तो कमेंट करके इस वीडियो में बता देना। जय हिंद।